हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है ना। तो इस चीज़ों को देखने से पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जान लेते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में हम लोग तीन चीज़ें देखेंगे। एक तो ब्लड के बारे में, और दूसरा ब्लड वेसल्स के बारे में, और तीसरा हार्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं हृदय। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हार्ट बना लिया हमने, है ना। हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, नीचे के 2 चेंबर्स और ऊपर में 2 चेंबर्स। ऊपर के चेंबर को बोलते हैं हम लोग एट्रिया, और नीचे के चेंबर को बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो इसका पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं कि अगर वो राइट में है तो राइट बोलेंगे, और अगर वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट एट्रिया या फिर वेंट्रिकल करके बोलेंगे। ठीक है, जैसे से ये वाला जो छोटा वाला, ये वाला जो पाउच है या चेंबर्स है, ठीक है, जैसे कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट एट्रिया, और अगर ये राइट में है तो इसको बोलेंगे राइट एट्रिया। उसी प्रकार से वेंट्रिकल्स के बारे में, अगर ये लेफ्ट में है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और अगर ये राइट में है तो इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो जब हार्ट पंप करता है तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड होता है वो जाता है आपके लंग्स के पास में, और जब हार्ट इस प्रकार से पंप करता है तो जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो जाता है आपके किसी ऑर्गन के पास में, यानी कि पूरा बॉडी में ये सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में कि अगर ये कोई ऑर्गन है तो ऑर्गन के सेल से मिलकर बना ही होगा। ठीक है, तो सेल्स क्या करता है, अपनी एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोज को जलाता है, और ग्लूकोज को जलाकर वो बनाता है एटीपी। एटीपी किसी भी सेल का पैसा होता है या उसका एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है ना। कोई भी उसको अपने कार्य के लिए उसको एटीपी की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, प्लस वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालता है। हाँ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड से मिक्स हो जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड से मिक्स होगा तब जो ये वाला जो ब्लड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। यह आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है लेफ्ट एट्रिया के पास में, और जब लेफ्ट एट्रिया इस चीज को पंप करता है तो ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से आपके हार्ट में, और हार्ट में जाकर ये ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। कैसे होगा? क्योंकि हम लोग जो श्वसन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ का ऑक्सीजन थ्रू द नासा पैसेज आता है लंग्स में, और लंग्स के माध्यम में ये जम करके कहाँ जाता है, ब्लड में। ठीक है, तो ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ही बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स से आता है राइट एट्रिया में, और राइट एट्रिया में आकर जाता है राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, जहाँ तो यहाँ से डायरेक्ट हो सकता था आपके बॉडी के पास में, लेकिन उसमें प्रेशर नहीं बनता, क्योंकि अगर राइट वेंट्रिकल इसको पंप करता है तो एक प्रेशर के साथ में फ्लो होता है, तो जितना प्रेशर के साथ ये ब्लड फ्लो होगा हमारे बॉडी के लिए उतना ही अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल जब इस चीज को पंप करता है ये जाता है आपके इसी ऑर्गन के पास में। तो इस प्रकार से ये जो सर्कल है या ये सिस्टम है वो चलते रहता है। ठीक है, तो ये वाला हार्ट है, तो हार्ट में भी टिश्यू होगा, है ना, तो उसको भी क्या चाहिए, लगातार ब्लड की सप्लाई चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमारे पास में क्या होता है, जो ये वाला है, क्या ये वाला बोलते हैं ब्लड वेसल्स को बोलते हैं हम लोग आर्टरी। क्या बोलेंगे, इस ब्लड वेसल्स को बोलते हैं आर्टरी। और जो ब्लड वेसल जस्ट हार्ट से शुरू होता है, जो इनिशियल ब्लड वेसल्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग एरोटा। ठीक है, जो एरोटा की वाल होती है ना वो होती है थोड़ी सी थिकेंड, यानी कि होती है थोड़ा मोटी। ठीक है, क्योंकि क्यों मोटी होती है, क्योंकि यहाँ से ब्लड वेसल से भी ब्लड पंप हो रहा है ना, तो बहुत प्रेशर के साथ में वो बह रहा है, तो जितने प्रेशर से अगर वो बह रहा है तो उसको क्या करने, झेलने के लिए शक्ति भी तो चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एरोटा की वाल है वो थोड़ी मोटी होती है, जो आगे की ब्लड वेसल्स है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। और आर्टरी छोटे छोटे पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि ये, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी से ही जो ब्लड में से जो सब्सटेंस घुले हुए हैं जैसे कि ग्लूकोज या ऑक्सीजन उनका ट्रांसफर होता है, तथा ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आपकी ट्यूब्स में आ जाती है, और वो ट्यूब्स कलेक्ट होकर फिर से इस प्रकार से एक और ब्लड वेसल बना लेती है जिसको बोलते हैं वेना कावा। ठीक है, फिर से वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, तो इस प्रकार से ये सिस्टम चलते रहता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि आर्टरी से एक जो ब्लड वेसल्स है वो जा रहा है आपके हार्ट के पास में,
है ना। तो जो ये वाला ब्लड वेसल जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब कोरोनरी आर्टरी में ही कभी कभी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है या फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके चलते जो इसकी ल्यूमेन है, जो अंदर का खाली पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे संग्रह होने लगता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी का संग्रह हो जाना की जो प्रोसेस होती है उसे को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। यही मेन कॉज होता है हार्ट अटैक का। क्या होता है, मेन कॉज होता है आपके हार्ट अटैक का। ठीक है, इसके चलते प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है आपके हार्ट को, तो जो इसके टिश्यू हैं वो मरने लगते हैं और प्रॉपर काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू या डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यू, क्योंकि इसके जो टिश्यू होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं कार्डियक टिश्यू। डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यू ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,